का आयोजन कर रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी कई सारे इवेंट्स नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जाएंगे और उसकी शुरुआत आज हम रेगुलर ऑनलाइन योगा क्लासेस के थ्रू करने जा रहे हैं। रेगुलर ऑनलाइन योगा क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ सावधानियां जो आपको ऑनलाइन योगा सेशंस में रखने की जरूरत है, उसमें सबसे प्रमुख है आप सभी लोगों को अपना वीडियो ऑफ रखना है। आप सभी लोगों को अपना माइक म्यूट पर रखना है। जो लोग भी ये योगा सेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं, यदि उनको पहले से किसी भी तरह की इलनेस या कोई बीमारी है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, पेन, माइग्रेन, इस तरीके की किसी भी अवस्था में आपको कोई भी आसन धीरे धीरे करना है। किसी भी जगह पर यदि आपको सांस फूलती है या आपको चक्कर आने जैसा महसूस होता है, तो आपको जमीन पर पीठ के बल लेटकर लंबी गहरी सांस भरते हुए रिलैक्स करना है। किसी भी आसन में आपको किसी भी शरीर के अंग पर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं देना है। जिस भी स्थिति को आप आराम से कर सकते हैं, वहां तक ही आपको आराम से करने के बाद आपको उस स्थिति में अपने शरीर को रोकना है। इन सावधानियों का ध्यान रखिए। आप घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ कर रहे हैं, तो इस पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। आपको खुले हवादार जगह का चुनाव करते हुए आसनों का अभ्यास करना है। खिड़कियां, दरवाजे आप खुले रखिए जिससे आपका रूम हवादार हो। किसी भी समय यदि आपको कोई भी शिकायत हो, आप आसन का अभ्यास छोड़ करके जमीन पर पीठ के बल लेट करके आप गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। इन बातों के साथ अब हम आज का अभ्यास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओम संग छद्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। पहले हम रेगुलर योग आसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा शरीर को वार्म अप करेंगे। जो लोग तेजी से नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे पैरों को ऊपर और नीचे करेंगे। जिनकी उम्र 50 या 55 से ऊपर है, उनको या जिनके घुटने में शिकायत है, उनको धीरे धीरे वार्म अप करना है। और जो तेजी से कर सकते हैं वो तेजी से वार्म अप करेंगे। स्टार्ट। बाएं और दाएं पैर को ऊपर और नीचे उठाइए और दोनों हाथ आगे की तरफ जॉगिंग की मुद्रा में रखना है। स्टार्ट। जो लोग तेजी से नहीं कर सकते उनको धीरे धीरे करना है। रिलैक्स। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। दोनों हथेलियां सामने की तरफ खुली हुई। दोनों हथेलियों को कमर से 1 फीट की दूरी पर रखिए। आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए।
श्वास की गति को सामान्य कीजिए। शरीर को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स। अब हम 2 राउंड सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। जो लोग सूर्य नमस्कार आसन नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, वो आराम से अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। स्टार्ट। नमस्कार मुद्रा। 1 2 बैकवर्ड बेंडिंग। पीछे की तरफ झुकिए, जितना पीछे आराम से झुक सकते हैं। 3 धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए। दोनों हथेलियां दोनों पैरों के बगल में, नाक से घुटना टच करने की कोशिश कीजिए। 4 बायां पैर पीछे ले जाइए, घुटने को जमीन से लगाइए, चेस्ट को थाई से लगाइए, ऊपर की तरफ देखिए। 5 दोनों पैरों को पीछे की तरफ मिला दीजिए, कमर को पूरा ऊपर रखिए, दोनों कान दोनों हथेलियों से टच रखिए, पैर के तलवे जमीन से लगे हुए। 6 दोनों देखिए भुजंगासन की पोजीशन। 8 कमर ऊपर। 9 बायां पैर आगे, वापस पाद हस्तासन की मुद्रा। 11 बैकवर्ड बेंडिंग। 12 नमस्कार मुद्रा। एक राउंड और करेंगे। 1 नमस्कार मुद्रा। 2 बैकवर्ड बेंडिंग। 3 पाद हस्तासन फॉरवर्ड बेंडिंग। 4 राइट लेग पीछे। 5 कमर ऊपर। 6 सिटअप पोजीशन। 1 भुजंगासन। 8 वापस कमर ऊपर। 9 राइट लेग आगे। 10 पाद हस्तासन। 11 बैकवर्ड बेंडिंग। 12 नमस्कार मुद्रा। वापस थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। खड़े कर रिलैक्स करना है। दोनों पैरों में से 1.5 फीट का सामने की तरफ खुली हुई, आंखें बंद, दोनों हथेलियां कमर से 1 फीट की दूरी पर। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए। श्वास की गति को सामान्य कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल।
रिलैक्स। अब हम लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन से लूजनिंग से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर आपस में मिलाइए, तो सीधे खड़े रहिए। दोनों पैर 1 फीट का गैप, दोनों हथेलियां कमर के ऊपर, गर्दन को आगे और पीछे की तरफ झुकाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाइए। ठुड्डी को कंठकूप से टच कीजिए। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे की तरफ गर्दन को ले जाइए। वापस डाउन, वापस अप, डाउन, अप, रिलैक्स। गर्दन को राइट और लेफ्ट बेंड करेंगे। स्टार्ट लेफ्ट साइड से। लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे के साथ टच कीजिए। रिलैक्स। वापस राइट साइड, राइट कान को राइट शोल्डर के साथ टच कीजिए। रिलैक्स। लेफ्ट साइड, रिलैक्स। राइट साइड, रिलैक्स। लेफ्ट साइड, रिलैक्स। राइट साइड, रिलैक्स। गर्दन को राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। स्टार्ट लेफ्ट साइड से। धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाइए। चिन को शोल्डर से लगाइए। रिलैक्स। राइट साइड, चिन को राइट साइड शोल्डर से लगाइए। रिलैक्स। लेफ्ट साइड, रिलैक्स। राइट साइड, रिलैक्स। लेफ्ट साइड, रिलैक्स। राइट साइड, रिलैक्स। नेक रोटेशन करेंगे। गर्दन को हाफ रोटेशन करेंगे पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ। गर्दन पीछे झुकाइए। स्टार्ट हाफ रोटेशन पीछे की तरफ। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। रिलैक्स। गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए। हाफ रोटेशन आगे की तरफ। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। एक बार और, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। रिलैक्स। शोल्डर के एक्सरसाइजेस करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। दोनों हथेलियां कमर से लगी हुई। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हथेलियां बाहर की तरफ। पूरे शरीर को ऊपर खींचिए। श्वास अंदर भरते पूरे शरीर को ऊपर खींचिए। रिलैक्स। वापस धीरे धीरे नीचे। वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए। दोनों हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचिए। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। वापस श्वास भरते हुए स्टार्ट। रिलैक्स। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप रखिए। शोल्डर मूवमेंट करेंगे। दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ उठाइए। हथेलियों को मोड़कर आसमान की तरफ कीजिए। दोनों क्यूनियों को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को दोनों शोल्डर से टच कीजिए। पहले 3 बार अंदर से बाहर रोटेशन करेंगे, फिर 3 बार रिवर्स बाहर से अंदर करेंगे। स्टार्ट।
रिलैक्स, रिवर्स, रिलैक्स। अब कमर को मूवमेंट देंगे, दोनों हथेलियों को सामने की तरफ लाइए, दोनों हथेलियां आमने सामने, शरीर से जमीन से पैरेलल दोनों हथेलियों को रखिए। धीरे धीरे राइट साइड टर्न कीजिए, राइट हैंड पूरा सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड को मोड़ते हुए लेफ्ट हथेली को राइट शोल्डर से टच कीजिए, होल्ड, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आइए। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हथेली को, लेफ्ट हैंड को पूरा सीधा रखिए, राइट हथेली को लेफ्ट शोल्डर के साथ टच कीजिए, घुटने स्ट्रेट, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, स्टार्ट राइट साइड, राइट हथेली को पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, घुटने स्ट्रेट, रिलैक्स। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हथेली को पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, रिलैक्स। अब हम खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, बिल्कुल सीधे खड़े होइए, दोनों हथेलियां कमर के बगल में, धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, हथेलियों को उल्टा करते हुए आसमान की तरफ रखिए, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाते हुए सभी उंगलियों को आपस में मिला दीजिए, आपस में मिलाकर उल्टा करते हुए श्वास भरते हुए पूरे शरीर को पांव के पंजे पे खड़ा कीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे लाइए, वृक्षासन पहले राइट पांव से करेंगे, फिर लेफ्ट पांव से। स्टार्ट, धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, बाएं हाथ से पकड़ते हुए एड़ी को पूरा पांव के मूल में रखिए, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिला दीजिए, कान दोनों बाजुओं से टच, होल्ड, रिलैक्स। दूसरे पांव से करेंगे, स्टार्ट, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाते हुए आपस में मिलाइए, होल्ड, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करेंगे पादहस्तासन। दोनों पांव को साइड आसमान की तरफ, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए, दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के बगल में रखिए, नाक से घुटना टच करने की कोशिश कीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए, किसी को ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, होल्ड, रिलैक्स, धीरे धीरे दोनों हथेली लाते हुए बगल में रखिए। नेक्स्ट आसन अर्ध चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों में 6 इंच का गैप रखिए। जो लोग रेगुलर अभ्यास करते हैं, अगर वो पूर्ण चक्रासन कर सकते हैं तो पूर्ण चक्रासन करेंगे, जो पूर्ण चक्रासन नहीं कर सकते सभी लोगों को अर्ध चक्रासन करना है। स्टार्ट, दोनों हथेलियों धीरे धीरे ऊपर उठाइए,
दोनों हाथों को पीछे कमर की तरफ सहारा दीजिए, धीरे धीरे पीछे झुकिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, जितना पीछे आराम से झुक सकते हैं, झुकने के बाद होल्ड। कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को उठाते हुए धीरे धीरे। नेक्स्ट त्रिकोण। दोनों पैरों कम से कम 3 फीट की दूरी बनाइए। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए। राइट साइड झुकते हुए राइट हथेली को राइट पांव के पंजे के बगल। रिलैक्स। त्रिकोण आसन लेफ्ट साइड से भी करेंगे। स्टार्ट। लेफ्ट हथेली को धीरे धीरे लेफ्ट पांव के पंजे के पास रखिए, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। राइट हथेली को ऊपर की तरफ देखिए, गर्दन घुमाते हुए ऊपर की तरफ राइट हथेली को देखिए, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। रिलैक्स। अब बैठ कर करने वाले आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। नीचे बैठ जाइए, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिए, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए भद्रासन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। दोनों हथेलियों धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाते हुए, हथेलियां आसमान की तरफ, हथेलियों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए नीचे लाइए। राइट पांव को अंदर की तरफ मोड़िए, फिर लेफ्ट पांव को अंदर की तरफ मोड़िए, बटरफ्लाई पोजीशन बनाइए। दोनों एड़ियों को जितना अंदर की तरफ रख सकते हैं उतना अंदर की तरफ रखिए। दोनों पांव के पंजों को दोनों हाथों से जकड़ के रखिए। थाइस को जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नजर सामने। होल्ड। रिलैक्स। बाएं पांव को सामने की तरफ रखिए, दाएं पांव को धीरे धीरे वापस वाली की मुद्रा में आ जाइए। वज्रासन। स्टार्ट। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाते हुए राइट पांव को मोड़ते हुए पीछे की तरफ रखिए, लेफ्ट पांव को मोड़ते हुए पीछे की तरफ रखिए। हिप्स को दोनों एड़ियों के बीच में आराम से रख दीजिए। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नजर सामने। होल्ड। सांस की गति सामान्य रखिए। रिलैक्स। राइट पांव को आगे की तरफ खोलिए, लेफ्ट पांव को वापस वाले की मुद्रा में आ जाइए। और दुष्टासन करेंगे। स्टार्ट। और दुष्टासन। स्टार्ट। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए, आगे झुकते हुए वापस वज्रासन की मुद्रा बनाइए। राइट पांव को पीछे लीजिए, लेफ्ट पांव को घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाइए, कमर को पीछे की तरफ सहारा दीजिए, धीरे धीरे पीछे झुकिए, जितना आराम से पीछे झुक सकते हैं, झुकने के बाद होल्ड।
रिलैक्स। वापस वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाइए। अब हमको उष्ट्रासन करना है। अभी हमने अर्ध उष्ट्रासन किया, तो हमको उष्ट्रासन करना है। जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं वो वापस से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, जो कर सकते हैं वो उष्ट्रासन करेंगे। वापस घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए। धीरे राइट हैंड को पीछे की तरफ घुमाते हुए राइट एड़ी को पकड़िए। लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ घुमाते हुए लेफ्ट एड़ी को पकड़िए। कमर को आगे की तरफ धक्का दीजिए। गर्दन पूरा पीछे, होल्ड। रिलैक्स। वापस लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ लाइए। राइट हैंड वज्रासन की मुद्रा में बैठिए। सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। शशांक आसन। एक बार फिर से वज्रासन की मुद्रा बनानी है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की या घुटने की तकलीफ है या उनके एंकल में पेन है, उनको ये आसन आराम से करना है, जितना आराम से कर सकते हैं। जहां एक्स्ट्रा पेन हो वहां पर वो आसन स्टॉप करके सामान्य स्थिति में बैठ सकते हैं। स्टार्ट। दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड से ऊपर लेते हुए हथेलियां आसमान की तरफ आगे झुकते हुए वज्रासन की मुद्रा बनाइए। शशांक आसन। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए। दोनों हथेलियां सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए। दोनों हथेलियां जितना आगे की तरफ ले जा सकते ले जाइए। ठुड्डी जमीन पर। होल्ड। रिलैक्स। वापस उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन की शुरुआत भी हम वज्रासन मुद्रा से ही करेंगे। वज्रासन मुद्रा के बाद दोनों घुटनों में जितना मैक्सिमम गैप रख सकते हैं उतना मैक्सिमम गैप रखिए। हिप्स को नीचे की तरफ जाने दीजिए। दोनों हाथों को धीरे से साइड से ऊपर उठाइए। राइट हैंड को पीछे की तरफ मोड़ते हुए स्पाइनल कॉर्ड के पास रखिए। लेफ्ट हैंड को पीछे करते हुए राइट हैंड की हथेली के ऊपर रखिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नजर सामने। होल्ड। रिलैक्स। सामान्य मुद्रा में कमर की ट्विस्टिंग का आसन करेंगे, वकासन। स्टार्ट। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से खोलते हुए हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ झुकिए। पहले लेफ्ट पांव को मोड़ते हुए लेफ्ट पांव के पंजे को राइट पांव के घुटने के पास रखिए। राइट हैंड को लेफ्ट पांव के बाहर की तरफ से मोड़ते हुए लेफ्ट पांव के अंगूठे को पकड़िए। लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, पूरा पीछे की तरफ देखिए। होल्ड। रिलैक्स। दूसरे पांव से करेंगे। राइट पांव को मोड़ते हुए राइट पांव के पंजे को लेफ्ट पांव के घुटने के पास रखिए। लेफ्ट हैंड को पूरा राइट पांव के घुटने के ऊपर लपेटते हुए राइट पांव के अंगूठे को लेफ्ट हैंड के हथेली से पकड़िए। राइट हैंड पूरा पीछे, पीछे की तरफ देखिए।
रिलैक्स। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन है मकर आसन। पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में पीछे की तरफ 1 से 1.5 फीट का गैप, एड़ियां अंदर की तरफ, अंगूठे बाहर की तरफ, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखिए। फोरहेड को दोनों हथेलियों के ऊपर रखिए। इस आसन का अभ्यास हम रिलैक्स करने के लिए करते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर की पकड़ को छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर में किसी तरह का खिंचाव, तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। शरीर में होने वाले दर्द, खिंचाव, तनाव को अनुभव कीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर भरिए। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। Exhale. रिलैक्स। भुजंगासन करेंगे। दोनों पैरों को पीछे से आपस में मिलाइए। दोनों हथेलियों को दोनों चेस्ट के बगल में टच करके रखिए। हथेलियां जमीन से लगी हुई। हाथों को चेस्ट के साथ लगा के रखिएगा। धीरे धीरे ऊपर की तरफ, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए। शरीर को कमर तक ऊपर उठाइए। दोनों कीनी कमर से टच। कीनियों को पूरा सीधा नहीं करना है, ऊपर की तरफ देखिए। भुजंगासन की मुद्रा। होल्ड। रिलैक्स। वापस मकर आसन की मुद्रा में आइए। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। चलवासन करेंगे। दोनों पैरों को आप पीछे की तरफ आपस में मिलाइए। हथेलियां पीछे की तरफ। दोनों हथेलियों को दोनों थाइस के नीचे रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ। पीछे से पैरों को जितना आराम से ऊपर उठा सकते हैं उतना आराम से ऊपर उठाइए। ठुड्डी जमीन से लगी हुई। स्टार्ट। दोनों पैरों को नीचे लाइए। पीठ की बल लेट जाइए। दाएं पैर पड़िए। दोनों को बटक के साथ टच कीजिए। पूरा ऊपर उठाइए। हाथ जमीन से लगे हुए। कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। गर्दन जमीन से लगी हुई। होल्ड। सेतु बंधासन। रिलैक्स। उत्तान पादासन करेंगे। दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री ऊपर उठाना है। दोनों पांव आपस में मिले हुए। स्टार्ट। होल्ड।
अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है। स्टार्ट। रिलैक्स। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पकड़िए भाई, इसको चेस्ट से लगाइए, नाक से घुटना टच करने की कोशिश कीजिए। होल्ड। रिलैक्स।
पूरी तरह रिलैक्स। तरह का खिंचाव तनाव अनुभव नहीं हो रहा। धीरे अपने ध्यान को चेस्ट की तरफ केंद्रित कीजिए। चेस्ट के सामान्य रूप से फूलने और पिचकने की क्रिया को देखिए। सांस अंदर जाते हुए चेस्ट ऊपर आता है और बाहर जाते हुए चेस्ट की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स। चेस्ट की मांसपेशियों में तरह का खिंचाव तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को गर्दन की तरफ केंद्रित कीजिए। गर्दन को सुविधा अनुसार राइट या लेफ्ट लुढ़का दीजिए। गर्दन की पकड़ को छोड़िए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़िए। गर्दन की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स। गर्दन की मांसपेशियों में तरह का खिंचाव तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को चेहरे की तरफ केंद्रित कीजिए। ठुड्डी, होंठ, नोज, गाल, आंखें, भौहें, फोरहेड, सर के ऊपर का भाग पूरी तरह रिलैक्स। सर के अग्रभाग से लेकर पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर रिलैक्स। लंबी गहरी सांस अंदर भरिए। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। अंदर जाती हुई श्वासों के साथ वातावरण की शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। बाहर आती हुई श्वासों के साथ शरीर से अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। लंबी गहरी सांस अंदर भरिए। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। अंदर जाती हुई सांसों के साथ शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। बाहर आती हुई सांसों के साथ शरीर से सारी अशुद्धियां बाहर आती हैं। लंबी गहरी सांस अंदर भरिए। सांस बाहर छोड़िए। धीरे धीरे बाएं करवट लेट जाइए। दाएं हथेली से सहारा देते हुए धीरे धीरे ऊपर उठकर बैठिए। आंखें बंद रखिए। प्राणायाम करेंगे। पद्मासन
आसन या वज्रासन, जिस मुद्रा में आप आराम से बैठ सकते हो उस मुद्रा में बैठिए। कपालभाति के साथ स्टार्ट करेंगे। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा बनाते हुए दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर रखिए। 3 राउंड करेंगे। श्वास अंदर भर के जोर से बाहर छोड़ना है। पेट को अंदर की तरफ धक्का देते हुए श्वास बाहर छोड़ना है और केवल बाहर छोड़ने वाली श्वास पर ध्यान लगाना है। स्टार्ट। श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ते हुए स्टार्ट। रिलैक्स। वापस श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ते हुए स्टार्ट। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ते हुए स्टार्ट। श्वास अंदर भरते हुए रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाएं अंगूठे को दाएं नोस्ट्रिल के पास रखिए। अंगूठे से बगल की 2 उंगलियां तिलक लगाने के स्थान पर, लास्ट की 2 उंगलियां बाएं नोस्ट्रिल के पास। बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे, दाईं नाक से बाहर छोड़ेंगे, फिर वापस दाईं नाक से श्वास अंदर भरेंगे, बाईं नाक से बाहर छोड़ेंगे। स्टार्ट। बाईं नाक से श्वास धीरे धीरे अंदर भरिए। बाईं नाक को बंद कीजिए, दाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। वापस दाईं नाक से श्वास धीरे धीरे अंदर भरिए। दाईं नाक को बंद करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाईं नाक से बाहर निकालिए। कंटिन्यू। रिलैक्स। शीतली प्राणायाम करेंगे। जीभ को गोल घुमाते हुए ट्यूब की तरह बनाइए और ट्यूब की तरह बनाते हुए श्वास को पूरा जीभ की से अंदर भरिए। अंदर भरने के बाद श्वास अंदर की ओर रोकते हुए फिर होल्ड कीजिए। स्टार्ट। चिन को नीचे लगाइए। रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर निकालिए। वापस स्टार्ट। रिलैक्स। नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। एक बार और करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सन्मुखी मुद्रा बनाते हुए दोनों अंगूठों को दोनों कानों के अंदर रखिए। पहली उंगली दोनों आंखों के ऊपर, दूसरी उंगली दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर, लास्ट की 2 उंगलियां होंठ के ऊपर और नीचे। उंगलियों से प्रेशर नहीं डालना है, केवल उंगलियों को हल्का स्पर्श करते हुए रखना है। श्वास अंदर भरकर श्वास नाक से बाहर निकालते हुए गुंजन की ध्वनि करेंगे। स्टार्ट। वापस श्वास भरते हुए स्टार्ट।
वापस सांस अंदर भरते हुए स्टार्ट। रिलैक्स। थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रखिए, आंखें बंद, दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा बनाते हुए दोनों घुटनों के ऊपर रखिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए। अपने ध्यान को पूरी तरह अपने श्वासों पर केंद्रित कीजिए। अंदर जाती हुई श्वासों को देखिए, बाहर आती हुई श्वासों को देखिए। आने जाने वाली श्वासों पर पूरा पहरा रखिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों बाहों के मध्य तिलक लगाने के स्थान पर केंद्रित कीजिए। दोनों बाहों के मध्य उगते हुए लाल सूर्य के प्रकाश की किरणों को अनुभव कीजिए। जाने वाली सांसों पर पूरा पहरा रखिए। आपकी अनुमति के बिना न सांस अंदर जाए, न आपकी अनुमति के बिना सांस बाहर आए। आने जाने वाली सांसों पर पूरा पहरा रखिए। दोनों बाहों के मध्य उगते हुए लाल सूर्य के प्रकाश की किरणों को अनुभव कीजिए। ध्यान को पूरी तरह दोनों बाहों के मध्य केंद्रित रखिए। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। दोनों हथेलियां गर्म होने के बाद दोनों आंखों पर, गालों पर लगाते हुए, दोनों आंखों के ऊपर दोनों हथेलियों रखते हुए धीरे धीरे आंखें टिमटिमाते हुए खोलिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर भरते हुए स्टार्ट। सांस अंदर भरते हुए स्टार्ट। सांस अंदर भरते हुए स्टार्ट। प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 है। आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। आज 5 मिनट की देरी हुई क्योंकि हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन में, आज आपका पहला क्लास है, इससे थोड़ा इंट्रोडक्शन में आज हमने 5 मिनट ज्यादा टाइम लिया है। कल से शार्प 6:15 को स्टार्ट करके 7 o'clock कंप्लीट करेंगे।
वापस आज के लिए मैं विदा लेता हूं, कल वापस आपसे मुलाकात होगी।